आज हम बात करेंगे राजस्थान में प्रमुख सीखवाल पब्लिकेशन के सेकंड पार्ट राजस्थान में प्रमुख मृदा संसाधन के बारे में। पिछले पार्ट में हमने राजस्थान के भौतिक भूगोल के बारे में बात की थी। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान में कछारी मिट्टी किन जिलों में मिलती है? तो राजस्थान में कछारी मिट्टी धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर क्षेत्र में मिलती है। धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर क्षेत्र में कछारी मिट्टी पाई जाती है। जहाँ सबसे ज़्यादा नदियाँ होती हैं वहाँ पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? कछारी मिट्टी पाई जाती है। तो धौलपुर, सवाई माधोपुर और भरतपुर में क्या होती है? कछारी मिट्टी मिलती है। नेक्स्ट है, फास्फो जिप्सम से पौधे को कौन से पोषक तत्व प्राप्त होते हैं? फास्फो जिप्सम से पौधे को गंधक एवं कैल्शियम प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? गंगानगर एवं हनुमानगढ़ भूरी बलुई मिट्टी जो ये इससे संबंधित ये सुमेलित नहीं है। इसके अतिरिक्त तो उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में लाल एवं काली मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर और चित्तौड़गढ़ में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल काली। कोटा झालावाड़ में काली मिट्टी पाई जाती है। अलवर जयपुर में कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, ऊसर भूमि किसे कहते हैं? ऊसर भूमि खारी एवं लवणीय मिट्टी को क्या कहा जाता है? ऊसर भूमि कहा जाता है। नेक्स्ट है, राज्य में बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। तो पीली भूरी बलुई मिट्टी राजस्थान के बालू का स्तूप वाले क्षेत्रों में पाई जाती है। पीली भूरी बलुई मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस उर्वरक से अधिकतम पोषक तत्व प्राप्त होंगे? तो डाई अमोनियम सल्फेट से अधिकतम उर्वरक पोषक तत्व प्राप्त होंगे। नेक्स्ट है, लवणीय मिट्टियों में निम्नलिखित में से किस उर्वरक का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है? तो अमोनियम सल्फेट का उपयोग अधिक उपयुक्त रहता है। किसका? अमोनियम सल्फेट का। नेक्स्ट है, फसल को नाइट्रोजन से भरपूर करती है। तो फसल को नाइट्रोजन से मटर की फसल क्या करती है? भरपूर करती है। नेक्स्ट है, तेली पानी से मिट्टी हो जाती है। तेली पानी से मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। और फसल को नाइट्रोजन से कौन भरपूर करती है? तो मटर की फसल करती है। नेक्स्ट है, राज्य में जल अपर्दन तथा वायु अपर्दन से सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियां हैं। तो काली मिट्टी एवं बलुई मिट्टी हैं। तो जल अपर्दन से काली मिट्टी एवं वायु अपर्दन से बलुई मिट्टी सर्वाधिक प्रभावित मिट्टियां हैं। नेक्स्ट है, मरुस्थली जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल बोई जाती है। तो मरुस्थली जिलों में सर्वाधिक खाद्य फसल कौन सी बोई जाती है? तो बाजरा की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मृदा परीक्षण के लिए प्रयोगशालाएं कहाँ स्थापित हैं? तो जोधपुर एवं जयपुर में राजस्थान में क्या है? मृदा परीक्षण की प्रयोगशाला स्थापित है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर ए क्या है? सही है। अल्फीसोल उस्टाल्प से संबंधित हैं। एरिडीसोल्स सामेट से संबंधित हैं। एंटीसोल्स ऑर्थिड से संबंधित हैं। और इंसेप्टिसोल्स क्रैप्टस से संबंधित हैं। नेक्स्ट है, राज्य में किस मिट्टी का क्षेत्र सर्वाधिक है? राज्य में रेतीली मिट्टी का क्षेत्र क्या है? सर्वाधिक है। नेक्स्ट है, मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है चंबल नदी जो मृदा अपर्दन में सर्वाधिक सहायक नदी है। नेक्स्ट है, भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण किस आधार पर किया है? तो मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। भारतीय कृषि विभाग ने मिट्टियों का वर्गीकरण उर्वरता के आधार पर किया है, न कि गुणों के आधार पर, अवस्थिति, पीएच किसी के आधार पर नहीं किया है, मिट्टी की उर्वरता के आधार पर किया है। नेक्स्ट है, अरावली के किस भाग में रेतीली मिट्टी पाई जाती है? तो अरावली के पश्चिमी भाग में क्या है? रेतीली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में घग्गर में बाढ़ग्रस्त मैदानों में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। तो राजस्थान में घग्गर एवं बाढ़ग्रस्त मैदानों में भूरी, मटियार, दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में चंबल एवं माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टियाँ हैं काली मिट्टी है। तो राज्य में चंबल एवं माही बेसिन में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य में काली मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ऑप्शन नंबर बी जो है, इसमें जीवाश्म की मात्रा अधिक होती है, ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। बल्कि काली मिट्टी में सूखने पर इसमें दरारें पड़ जाती हैं। ये कैल्शियम और मैग्नीशियम की मात्रा की दृष्टि से समृद्ध होती है। तो काली मिट्टी में कैल्शियम और मैग्नीशियम पाया जाता है। नेक्स्ट है, मृदा क्षरण कटाव रोका जा सकता है। मृदा क्षरण कटाव को पौधे लगाकर रोका जा सकता है। नेक्स्ट है, सेम की समस्या से आशय है।
जलमग्नता अधिक होना, सेम की समस्या से क्या आशय है कि जलमग्नता क्या होना, अधिक होना। नेक्स्ट है राज्य के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित मरुस्थलीय होने का प्रमुख भौगोलिक कारण क्या होता है, तो जलवायु की शुष्कता होती है। नेक्स्ट है सुमेलित कीजिए। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। लाल दोमट मिट्टी उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती हैं, तो लाल दोमट मिट्टी कहाँ पर पाई जाती हैं, उदयपुर बांसवाड़ा डूंगरपुर में पाई जाती हैं। कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी अलवर भरतपुर टोंक और सवाई माधोपुर में पाई जाती है। कछारी एवं जलोढ़ मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, जहाँ पर सर्वाधिक नदियाँ पाई जाती हैं, तो अलवर भरतपुर टोंक और सवाई माधोपुर में कौन सी मिट्टी पाई जाती है, कछारी मिट्टी पाई जाती है। भूरी मिट्टी भीलवाड़ा अजमेर एवं सवाई माधोपुर में पाई जाती है, तो भूरी मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, भीलवाड़ा अजमेर एवं सवाई माधोपुर में। बलुई एवं रेतीली मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है, नागौर जैसलमेर बीकानेर में पाई जाती है। नेक्स्ट है कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है, बलुई मिट्टी जो कृषि के लिए सर्वाधिक लाभकारी मिट्टी है। नेक्स्ट है खारी मिट्टियाँ कहाँ पाई जाती हैं, खारी मिट्टियाँ बाड़मेर जैसलमेर बीकानेर नागौर में पाई जाती हैं। नेक्स्ट है किसान लोग जिस मिट्टी को सबसे अधिक पसंद करते हैं, बलुई दोमट मिट्टी को किसान लोग सबसे अधिक पसंद करते हैं। नेक्स्ट है लवणीय व क्षारीय मिट्टियों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है, तो ऑप्शन नंबर डी इसमें ऐसे मिट्टियों में चुकंदर आलू गेहूँ कपास जैसी फसलें नहीं उगानी चाहिए, तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा, कथन गलत होगा। बाकी लवणीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में क्या कहा जाता है, रे कहा जाता है। क्षारीय मिट्टी को बोलचाल की भाषा में भूरा ऊसर कहा जाता है। ऐसी मिट्टियों के प्रबंधन में जिप्सम चूना पत्थर सल्फर पाइराइट्स आदि का उपयोग किया जाता है, तो लवणीय व क्षारीय मिट्टियों के उपयोग में किसका प्रयोग किया जाता है, जिप्सम चूना पत्थर सल्फर एंड पाइराइट्स आदि का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है लाल लोईमी मिट्टी किस जिले में पाई जाती है, या जोधपुर जिले में पाई जाती है, तो लाल लोईमी मिट्टी जोधपुर जिले में पाई जाती है। नेक्स्ट है धूसर सिरोजम किस्म की मृदा किस जिले में पाई जाती है, धूसर सिरोजम किस्म की मृदा उपयुक्त सभी पाली नागौर जालोर सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है। कहाँ पर, पाली एवं नागौर जालोर एवं सीकर और झुंझुनू में पाई जाती है। नेक्स्ट है राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय है, उपयुक्त सभी हैं। राज्य में मरुस्थल के प्रसार को रोकने का उपाय शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई देना, शुष्क कृषि को प्रोत्साहन व चराई पर नियंत्रण करना, सिंचाई के साधनों का विकास करना, मरुभूमि के अनुकूल वृक्षों को अधिक से अधिक रोपण करना। नेक्स्ट है सेम किस स्थिति से संबंधित है, सेम जो है वह मिट्टी मृदा का अपरदन व कटाव से संबंधित है। सेम मिट्टी और मृदा अपरदन व कटाव से संबंधित है। नेक्स्ट है राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र की मिट्टियाँ लवणों से क्यों अधिक प्रभावित हैं, उपयुक्त सभी कथन क्या होंगे, सत्य होंगे। निचली परत की मिट्टी पर खारे पानी की अधिकता से, तो राजस्थान के जो पश्चिम क्षेत्र की जो मिट्टियाँ हैं वह निचली परत की मिट्टी पर खारे पानी की अधिकता से प्रभावित हैं। कच्छ की खाड़ी से हवाओं द्वारा लवणों को उड़ाकर लाना, ऊपरी परत की मिट्टी पर लवणों की अधिकता से। नेक्स्ट है राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरा शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है। कारण है सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी है, तो ऑप्शन नंबर ए आर दोनों सही हैं, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं करता है। कथन क्या कह रहा है कि राजस्थान में पाई जाने वाली सिरोजम मिट्टी की उर्वरता शक्ति अपेक्षाकृत कम होती है, और कारण है कि सिरोजम मिट्टी में नाइट्रोजन तथा कार्बनिक पदार्थों की कमी होती है। तो ये कथन और कारण दोनों सही है, पर कथन की सही व्याख्या नहीं करता है। नेक्स्ट है राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी के निरंतर उर्वरता बने रहने का प्रमुख कारण है, तो राजस्थान के पूर्वी मैदानी भाग में मिट्टी की निरंतर उर्वरता बने रहने का कारण है प्रतिवर्ष नवीन जलोढ़ मृदा का जमाव होना, और राजस्थान के पूर्वी भाग में क्या है, सर्वाधिक नदियों का विस्तार है, इसलिए राजस्थान में उर्वरता क्या होती है, मिट्टियों में बनी रहती है। नेक्स्ट है मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक हैं जैविक तत्व। क्या है, मिट्टी की उर्वरता एवं उत्पादकता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक क्या है, जैविक तत्व हैं। नेक्स्ट है जल में मिट्टी की अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है सोडियम क्लोराइड के कारण, तो जल में किसकी अधिकता के कारण, तो जल में सोडियम क्लोराइड, किसकी, सोडियम क्लोराइड की अधिकता से मिट्टी क्या हो जाती है,
क्षारीय हो जाती हैं। स से सोडियम व स से क्षारीय। नेक्स्ट है झीलों के जिस युग्म में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है वह है, तो झीलों के भरतपुर और धौलपुर में। जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक होती हैं वहाँ पर जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है और जल अपर्दन भी सर्वाधिक होता है। तो राजस्थान के भरतपुर धौलपुर में जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के थार मरुस्थल की भूमि उपजाऊ होने के बावजूद इस प्रदेश की आर्थिक प्रगति नहीं हो सकती, क्योंकि यहाँ ऑप्शन नंबर सी इसमें सही होगा, क्योंकि यहाँ पर क्या होती है, सबसे कम वर्षा होती है। नेक्स्ट है राजस्थान में बेकार भूमि का क्षेत्र जिस जिले में सर्वाधिक है वह है। राजस्थान के बेकार भूमि का क्षेत्र कहाँ पर सर्वाधिक है? जैसलमेर में स्थित है। नेक्स्ट है सामान्य मृदा। सामान्य मृदा का पीएच मान कितना होता है? तो सामान्य मृदा का पीएच मान 6.7 से 7.5 के बीच होता है। तो 6.7 से 7.5 के बीच होता है। तो 6.7 से 7.5 के बीच क्या होता है? सामान्य मृदा का पीएच मान होता है। नेक्स्ट है राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित हैं? तो राज्य के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का 1/3 भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट है मृदा अपरदन के निम्नांकित में से किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? मृदा अपरदन के निम्नांकित किस प्रकार से राजस्थान का सर्वाधिक क्षेत्र प्रभावित है? तो वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। नेक्स्ट है राजस्थान में तेज गर्मी के कारण वायु में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति होने से उत्पन्न स्थानीय वायु भंवर कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं? भभूलिया कहलाते हैं। तेज गर्मी में ग्रीष्म ऋतु में जो वायु में संवहनिक धाराओं की उत्पत्ति क्या कहलाती है? भभूलिया कहलाती है। नेक्स्ट है राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान रहता है। तो राजस्थान में ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान 35 से 40 डिग्री सेल्सियस होता है। कितना होता है? 35 से 40 डिग्री सेल्सियस ग्रीष्म ऋतु का औसत तापमान होता है। नेक्स्ट है मृदा में रासायनिक तत्वों की फसलों द्वारा पूर्ति करने हेतु फसल चक्रण की कौन सी पद्धति अपनाई जाती है? तो मृदा में रासायनिक तत्वों और फसलों की पूर्ति हेतु ऑप्शन नंबर बी फसलों को हेर फेर कर बोना एवं भूमि को पड़ती छोड़ना है। नेक्स्ट है एरिडी सोल्स मृदा पाई जाती है। एरिडी सोल्स मृदा कहाँ पर पाई जाती है? शुष्क जलवायु में एरिडी सोल्स मृदा पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान का कौन सा क्षेत्र जल द्वारा मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? तो राजस्थान का दक्षिणी भाग जो है वह मिट्टी अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है। ऑप्शन नंबर ए इसमें सही होगा। नेक्स्ट है मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? तो मृदा में खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग होता है। तो मृदा में लवणीयता की समस्या का क्या समाधान है? कि खेतों में जिप्सम व रॉक फॉस्फेट का उपयोग किया जाए। नेक्स्ट है राजस्थान में शासन की भूमि सुधार नीति का सर्वाधिक महत्वपूर्ण उद्देश्य कौन सा रहा है? तो राजस्थान में शासन व भूमि सुधार नीति का महत्वपूर्ण उद्देश्य शोषण व सामाजिक अन्याय के समस्त तत्वों का विलोपन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है। तो वह मिट्टी जो वनस्पति उगाने में अनुपयुक्त है, तो लेटेराइट मिट्टी जो है वनस्पति उगाने में क्या है? अनुपयुक्त है। नेक्स्ट है राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी है। तो राज्य की सबसे अनुपजाऊ मिट्टी कौन सी है? लवणीय मिट्टी है। वह कौन सी प्रक्रिया है जिससे पश्चिमी राजस्थान की मिट्टियाँ अम्लीय तथा क्षारीय हो जाती हैं? तो नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं द्वारा रिसाव। नीचे से ऊपर की ओर कोशिकाओं के द्वारा रिसाव क्या होता है? पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी अम्लीय व क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट है मिट्टी अपरदन रोका जा सकता है। मिट्टी अपरदन उपरोक्त सभी पशुओं को चारागाहों में चराया जाए, वृक्षों की पट्टी लगाना, बहते हुए जल की मात्रा में कमी करना। नेक्स्ट है ब्लैक कॉटन मिट्टी कहलाती है। ब्लैक कॉटन मिट्टी काली मटियार दोमट मिट्टी कहलाती है। ब्लैक कॉटन किसको कहा जाता है? काली मटियार दोमट मिट्टी को कहा जाता है। नेक्स्ट है हाड़ौती पठार की मिट्टी है। तो हाड़ौती पठार की मिट्टी कैसी है? मध्यम काली मिट्टी है। नेक्स्ट है खसरा संबंधित है। खसरा भूमि का क्षेत्र से संबंधित है। खसरा किससे संबंधित है?
भूमि के क्षेत्र से भूमि का क्षेत्र क्या कहलाता है? खसरा कहलाता है। नेक्स्ट है राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव होता है। तो राज्य की सीमा पर नदी द्वारा भयंकर कटाव कहाँ पर होता है? मध्य प्रदेश राजस्थान की सीमा पर होता है। नेक्स्ट है राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय स्थित है। तो कोटा में स्थित है। राजस्थान में केंद्रीय भू संरक्षण बोर्ड का कार्यालय कहाँ पर स्थित है? तो कोटा में स्थित है। केंद्रीय कहाँ पर स्थित है? कोटा में। नेक्स्ट है मिट्टी का गठन क्या है? मिट्टी का गठन, इसका संबंध कणों के आकार से है। तो मिट्टी के गठन का संबंध किससे है? कणों के आकार से। नेक्स्ट है राजस्थान की मिट्टी के संबंध में सही उत्तर को चुनिए। इसमें ऑप्शन नंबर सी फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड सही होगा। राजस्थान की मिट्टी के संबंध में थार मरुस्थल में ग्रेनाइट एवं बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बलुआ पत्थर शैलों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। सेकंड है दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस और क्वार्टजाइट शैलों से लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। तो राजस्थान के दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्टजाइट शैलों से किस मिट्टी का निर्माण हुआ है? लाल लोमी मिट्टी का निर्माण हुआ है। थर्ड है दक्षिणी पूर्वी भाग में बेसाल्ट लावा के शरण से काली मिट्टी का निर्माण हुआ है। ऑप्शन नंबर 4 इसमें क्या होगा? गलत होगा। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या होंगे? इसमें सही होंगे। नेक्स्ट है रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है। इस मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होगी? तो इस मिट्टी में बालू की मात्रा कितनी होगी? 90 से 95% होगी। कि रेतीली मिट्टी राज्य के पश्चिमी जिलों में विस्तृत है, तो इसमें बालू की मात्रा कितनी होती है? 90 से 95%। नेक्स्ट है राज्य में लाल दोमट मिट्टी पाई जाती है। राज्य में लाल दोमट मिट्टी उदयपुर एवं डूंगरपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है किस मिट्टी में 64 से 85% तक रेत का मिश्रण होता है? तो सतही मिट्टी में रेत का मिश्रण सतही मिट्टी में रेत का मिश्रण कितना होता है? 64 से 85%। नेक्स्ट है कथन एवं कारण दिया गया है। तो कथन है राज्य में पश्चिमी जिले वायु द्वारा मिट्टी के अपरदन की समस्या से ग्रसित है। कारण है इन जिलों में बलुई मिट्टी पाई जाती है और इस मिट्टी में कणों का बिखराव अधिक होता है। तो ऑप्शन नंबर ए सही होगा। ए आर दोनों सही हैं। नेक्स्ट है राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राज्य के दक्षिण में छप्पन के मैदान में लाल, रेतीली और कछारी मिट्टी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या होगा? इसमें सही होगा। नेक्स्ट है निम्न में से राज्य की काप मिट्टी की विशेषता है। उपयुक्त सभी विशेषताएं काप मिट्टी की हैं। जल संचयन क्षमता अधिक होती है, सिंचाई उपलब्ध होने पर अधिक उपज देती है और नदियों द्वारा लाई गई तलछट से बनी होती है। काप मिट्टी किससे बनी होती है? नदियों के द्वारा जो तलछट लाई जाती है उससे बनती है। नेक्स्ट है जल में किसकी अधिकता से मिट्टी क्षारीय हो जाती है? तो सोडियम कार्बोनेट से मिट्टी क्या हो जाती है? क्षारीय हो जाती है। नेक्स्ट है चंबल और माही बेसिन में पाई जाने वाली मिट्टी का प्रकार है। तो काली मटियार दोमट मिट्टी चंबल एवं माही बेसिन से काली एवं मटियार दोमट मिट्टी का प्रकार है। नेक्स्ट है राज्य के कौन से क्षेत्र में वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभाव है? तो राज्य के कौन से क्षेत्र वायु अपरदन से सर्वाधिक प्रभावित है? ये वायु अपरदन की बात कर रहा है तो पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। ठीक है, जल अपरदन की बात करता तो कोटा, धौलपुर, सवाई माधोपुर, भरतपुर आदि आ जाते हैं वायु अपरदन में। पश्चिमी शुष्क मैदानी क्षेत्र। नेक्स्ट है जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के किस भाग में पाई जाती है? जलोढ़ मिट्टी राजस्थान के पूर्वी भाग में पाई जाती है, जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक होती है, वहीं पर क्या पाई जाती है? जलोढ़ एवं कछारी मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है राजस्थान के किस जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो राजस्थान के बाड़मेर जिले में कछारी मिट्टी नहीं पाई जाती। कछारी मिट्टी वहीं पाई जाती है जहाँ पर नदियाँ सर्वाधिक होती हैं, जैसे करौली, अलवर, धौलपुर आदि में। नेक्स्ट है राजस्थान में लवणीय मिट्टियों का सर्वाधिक प्रसार कहाँ पर है? तो राजस्थान में लवणीय मिट्टियों का विस्तार हनुमानगढ़, गंगानगर, जालोर, बाड़मेर। ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? सही होगा। नेक्स्ट है सिरोजम मिट्टी राज्य के किन किन क्षेत्रों में प्रमुख रूप से पाई जाती है? सिरोजम मिट्टी
सिरोजम मिट्टी राजस्थान के सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर एंड जालौर में पाई जाती है। तो सिरोजम मिट्टी कहाँ पर पाई जाती है? सीकर, झुंझुनू, चूरू, पाली, नागौर में पाई जाती है। बूंदी, झालावाड़, कोटा, बारां में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी पाई जाती है। और उदयपुर, बांसवाड़ा आदि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी पाई जाती है। उदयपुर, बांसवाड़ा, चित्तौड़ वाले दक्षिण वाले भाग में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल मिट्टी। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन से कथन सही हैं? तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड क्या है? सही है। राजस्थान की लगभग 7.2 लाख हेक्टेयर भूमि क्षारीय व लवणीय है। राज्य की 3.5 लाख हेक्टेयर भूमि जलाधिक्य की समस्या से ग्रसित है। थर्ड है, राज्य की लगभग 4.5 लाख हेक्टेयर भूमि कटाव की समस्या से ग्रसित है। तो ऑप्शन नंबर तीनों क्या होंगे? सही होंगे। नेक्स्ट है, मरुस्थलीय क्षेत्र में मिट्टी को उड़ने से रोकने के लिए क्या किया जाना चाहिए? तो वृक्षों की पट्टी लगानी चाहिए। नेक्स्ट है, खारी मिट्टी में कौन सी वनस्पति उग सकती है? खारी मिट्टी में लवण अवरोधी घास क्या हो सकती है? उग सकती है। लवण अवरोधी घास। नेक्स्ट है, किन मिट्टियों में प्राय जैविक पदार्थ कार्बन और नाइट्रोजन की मात्रा निम्न से मध्यम तक पाई जाती है? तो उक्त सभी में कार्बन की मात्रा निम्न से मध्यम तक पाई जाती है। जैसे भारी मिट्टी, मध्यम काली मिट्टी और गहरी मध्यम भारी मिट्टी, तीनों में क्या होती है? कार्बन, नाइट्रोजन की मात्रा मध्यम तक पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में लोह तत्व अधिक मात्रा में पाया जाता है? तो लाल दोमट मिट्टी में क्या होता है? लोह तत्व सर्वाधिक पाया जाता है। ल से लाल एवं ल से क्या होगा? लोह तत्व। लोह तत्व किस में पाया जाता है? सर्वाधिक लाल मिट्टी में। और लाल मिट्टी का क्षेत्र है चित्तौड़गढ़, उदयपुर, दक्षिण वाला भाग जो होता है वह लाल, जहाँ पर लाल मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, फसल एवं उसके लिए उपयुक्त मिट्टी को सुमेलित कीजिए। इसमें ऑप्शन नंबर डी क्या होगा? सही होगा। गेहूँ जो है वह भूरी दोमट मिट्टी में उपयुक्त मिट्टी है। गेहूं के लिए भूरी दोमट मिट्टी उपयुक्त है। बाजरे के लिए बलुई दोमट है। गेहूं के लिए भूरी दोमट है। बाजरे के लिए ब से बाजरा और ब से बलुई मिट्टी। कपास की फसल के लिए कौन सी है? क से कपास व क से काली मिट्टी। और मक्का की फसल के लिए लाल दोमट मिट्टी है। तो गेहूं की फसल के लिए गेहूं कैसा होता है? भूरे रंग का होता है। तो गेहूं की फसल के लिए भूरी दोमट मिट्टी सही होती है। बाजरे की फसल के लिए ब से बाजरा और ब से बलुई मिट्टी उपयुक्त होती है। क से कपास और क से काली मिट्टी उपयुक्त होती है। और मक्के के लिए लाल दोमट मिट्टी उपयुक्त होती है। नेक्स्ट है, राज्य में सबसे अधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? अर्थात सर्वाधिक क्षेत्र पर कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राज्य में भूरी रेतीली बलुई मिट्टी का विस्तार सर्वाधिक है। और भूरी रेतीली बलुई मिट्टी सर्वाधिक पाई जाती है। नेक्स्ट है, मिट्टी के निर्माण में सहायक कारक निम्न हैं। ऑप्शन नंबर सी क्या है? इसमें सही है कि मिट्टी के निर्माण में स्थानीय जलवायु एवं जैविक पदार्थ क्या है? मिट्टी के निर्माण में सहायक है। नेक्स्ट है, राज्य के मध्य क्षेत्र जिलों में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो राज्य के मध्य क्षेत्र जिलों में सिरोजम मिट्टी पाई जाती है। जैसे नागौर, सीकर, झुंझुनू आदि में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? सिरोजम या धूसर मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण क्या है? राजस्थान में मरुस्थलीकरण का मूल कारण है वर्षा की न्यूनता। मतलब वर्षा सबसे क्या होती है? सबसे कम होती है राजस्थान के मरुस्थल में। नेक्स्ट है, राजस्थान में कहाँ से मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ किया गया है? तो राजस्थान में मृदा स्वास्थ्य कार्ड योजना का शुभारंभ सूरतगढ़, गंगानगर से किया गया है। नेक्स्ट है, अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए उपयोग करना चाहिए। अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाना चाहिए? चूने का प्रयोग किया जाना चाहिए। आप इसको ट्रिक के माध्यम से याद रख सकते हैं कि अचार से क्या होगा? अ से अम्लीय और च से चूना। तो अम्लीय मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? अचार या अ से अम्लीय व च से चूने का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है, राजस्थान के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का लगभग कितना भाग मिट्टी अपरदन से प्रभावित है? तो राजस्थान का 5/3 कितना? 5/3 भाग जो है वह मिट्टी अपरदन से प्रभावित है। नेक्स्ट है, काजरी केंद्रीय शुष्क अनुसंधान केंद्र स्थित है। काजरी जिसे केंद्रीय शुष्क
क्षेत्र अनुसंधान केंद्र कहा जाता है कहाँ पर स्थित है, तो जोधपुर में स्थित है। काजरी का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान केंद्र, जो कहाँ पर स्थित है, जोधपुर में स्थित है। नेक्स्ट है, राज्य में मिट्टियों के संबंध में कौन सा कथन गलत है। ऑप्शन नंबर बी जो ये कथन गलत है कि लाल मिट्टी का निर्माण फास्फेट युक्त चट्टानों के शरण से हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, कथन गलत होगा। इसके अतिरिक्त दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी का निर्माण डेक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ है, तो दक्षिणी पूर्वी भाग में जो काली मिट्टी का निर्माण किससे हुआ है, डेक्कन ट्रेप के बेसाल्ट लावा के शरण से हुआ है। थर्ड है, थार मरुस्थल में ग्रेनाइट और बालू का पत्थर युक्त चट्टानों से बलुई मिट्टी का निर्माण हुआ है। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर डी है, दक्षिणी भाग में ग्रेनाइट, नीस, क्वार्ट्जाइट चट्टानों से लाल दोमट मिट्टी का निर्माण हुआ है। नेक्स्ट है, पीली मिट्टी के क्षेत्रों में कौन सी फसल अधिक बोई जाती है, तो पीली मिट्टी के क्षेत्रों में मूंगफली की फसल क्या होती है, सर्वाधिक बोई जाती है। तो मूंगफली कैसी होती है, पीले कलर की होती है। कैसी होती है, मूंगफली का कलर पीला होता है। तो पीली मिट्टी में कौन सी फसल बोई जाती है, तो मूंगफली की फसल बोई जाती है। नेक्स्ट है, रंग एवं गठन के आधार पर बनास बेसिन में पाई जाने वाली कौन सी मिट्टी है। रंग एवं गठन के आधार पर बनास बेसिन में भूरी मटियार दोमट मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राज्य के किस जिले में काली मिट्टी नहीं पाई जाती है, तो राज्य के सीकर जिले में कौन सी मिट्टी पाई जाती है। अगर काली नहीं पाई जाती तो सीकर जिले में सिरोजम प्रकार की मिट्टी पाई जाती है। और काली मिट्टी बारां में पाई जाती है, कोटा में, झालावाड़ में आदि में, हाड़ौती क्षेत्र में काली मिट्टी पाई जाती है। और ऐसा कहे तो दक्षिणी पूर्वी भाग में क्या, अगर भाग के पूछे तो दक्षिणी पूर्वी भाग में काली मिट्टी पाई जाती है। नेक्स्ट है, किस मिट्टी में चूना, नाइट्रोजन व ह्यूमस की कमी पाई जाती है, तो लैटेराइट मिट्टी है जिसमें चूना, नाइट्रोजन और ह्यूमस की कमी पाई जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार किस जिले में है, तो राजस्थान में बीहड़ भूमि का सर्वाधिक विस्तार कहाँ पर है, सवाईमाधोपुर में। नेक्स्ट है, राज्य में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक व सबसे कम विस्तार पाया जाता है, तो राज्य में रेतीली मिट्टी का सर्वाधिक व कम विस्तार कहाँ पर पाया जाता है, जैसलमेर और धौलपुर में पाया जाता है। तो रेतीली मिट्टी सर्वाधिक तो जैसलमेर पाई जाती है और सबसे कम रेतीली मिट्टी धौलपुर में पाई जाती है। नेक्स्ट है, नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। काली मिट्टी जो है नमी को रोकने में सर्वाधिक प्रभावशाली मिट्टी है। अगर आपको क्लास पसंद आती है तो आप लाइक, कमेंट और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। और आपने अगर पिछली क्लास नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 256 मिलीमीटर या अधिक व्यास के कण क्या कहलाते हैं, तो बोल्डर कहलाते हैं। 256 या अधिक व्यास के कण क्या कहलाते हैं, बोल्डर कहलाते हैं। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा कथन असत्य है, तो वर्षा का जल रेतीली मिट्टी में शीघ्र विलीन नहीं होता, ये कथन क्या हो जाएगा, असत्य हो जाएगा। इसके अतिरिक्त ऑप्शन नंबर ए, राजस्थान के अधिकांश भागों में बालू मिट्टी पाई जाती है, ये कथन सत्य है। राजस्थान के घग्गर जैसी नदी भी मिट्टी में विलीन हो जाती है, ये कथन भी सत्य है। और बालू मिट्टी पानी को शीघ्र सोख लेता है, ये कथन भी क्या होगा, सत्य होगा। नेक्स्ट है, मरुभूमि में वायु मिट्टी अपरदित होकर एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाकर बिछाने की क्रिया कहलाती है। तो मरुभूमि में वायु मिट्टी अपर्दन को एक स्थान से अगर दूसरे स्थान तक ले जाने की क्रिया क्या कहलाती है, वायु अपर्दन कहलाती है। नेक्स्ट है, क्षारीय मिट्टी का पीएच मान कितना होता है। क्षारीय मिट्टी का पीएच मान 7.6 से अधिक होता है। क्षारीय है तो 7.6 से अधिक होगा। नेक्स्ट है, अगर अम्लीय होता तो इसका मान कितना होगा, 7 से ऊपर होता। नेक्स्ट है, मतलब 7.0 से कम होता। नेक्स्ट है, मृदा की उर्वरा शक्ति को बनाए रखने के लिए कौन सी खाद प्रयुक्त की जाती है, तो गोबर व हरी खाद प्रयुक्त की जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में मृदा अपरदन का क्या कारण है, तो राजस्थान के अरावली पर्वतीय प्रदेश में वनोन्मूलन व बालरा कृषि, अत्यधिक पशुचारण, अविवेक कृषि उपयुक्त सभी क्या है